हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स की जो कि स्टूडेंट जो हैं उनको एक्चुअल एग्जाम में फेस करना पड़ती हैं, वो उनके डिफरेंट रीजंस हैं। या कह लो कि पहले हम वो कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आपको बताती हूँ, फिर हम उसको बताते हैं कि हम उनको टैकल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आपकी नर्वनेस ड्यूरिंग आपके जो है स्पीकिंग के दरमियान आपकी वॉइस जो है वो शेक करना स्टार्ट हो जाती है। तो वो ड्यू टू होती है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी बख्तावर उमर फ्रॉम एजीएस कंसल्टेंट फैसलाबाद। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो पीटी जो है टेस्ट परफॉर्म करने का प्लान कर रहे हैं। तो उनके लिए अभी सबसे पहले जो अपडेट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पीटी की बुकिंग फ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। पहले जो पीटी की बुकिंग फ़ी थी वो $225 थी, जो कि अभी इंक्रीज़ होके $240 हो गई है। उसके बाद हम बात करते हैं पीटी के जो स्कोर्स हैं, टेस्ट के स्कोर्स जो हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट की टिप्स और ट्रिक्स पे। प्रैक्टिस इज़ द की। तो सबसे पहले जो है आपने डेली बेसिस पे जो है पीटी की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, लाज़मी है कि आप 2 आवर्स, 3 आवर डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस किया करो। ख़ास करके उसके वो पार्ट्स जहाँ पे प्रैक्टिस मैंडेटरी काउंट की जाती है, लाइक रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, राइटिंग एसे एंड डिस्क्राइब इमेज। ये वो सारे पार्ट हैं जहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट को। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है स्पीकिंग के अंदर आपकी जो है कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आप अपनी स्पीकिंग जो है कितने कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करते हो। उसमें ये है कि एक्यूरेसी से ज़्यादा आपकी क्लैरिटी और आपकी फ्लुएंसी जो है वो ज़्यादा उसमें अमल दखल रखती है। उसमें इस तरीके से है कि अगर आप से कोई गलती हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ गलत बोल दिया है, तो भी आपने क्या करना है कि पॉज़ नहीं लेना, आपने उसको बोलते रहना है, उसको कंप्लीट करना है। और उसके बाद तो थर्डली हम बात करते हैं लिसनिंग की। बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कि कहते हैं कि मिस लिसनिंग तो हो जाएगी। लेकिन ये है कि लिसनिंग जो है उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो पार्ट है जहाँ से हम अपने स्कोर्स को बहुत हाई कर सकते हैं। क्योंकि वो ईज़ी है, उस पे जो है अगर हम ज़्यादा थोड़ी मेहनत करेंगे तो डेफ़िनिटली उसमें हम ज़्यादा स्कोर जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो आपने जो है लिसनिंग पे ख़ास फ़ोकस रखना है। उसके बाद अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए है। आपके जो एक्चुअल टेस्ट से पहले आप डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस किया करें क्योंकि राइटिंग और लिसनिंग अंदर जो दोनों मॉड्यूल हैं इनके अंदर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने डेली बेसिस पे जो है उनको राइटिंग और लिसनिंग को जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हम नोट एबल रखेंगे तो डेफ़िनेटली हम अपने स्कोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स की जो कि स्टूडेंट जो हैं उनको एक्चुअल एग्ज़ाम में फ़ेस करना पड़ती हैं, वो उनके डिफरेंट रीज़न्स हैं। या कह लो कि पहले हम वो कॉमन प्रॉब्लम्स मैं आपको बताती हूँ, फिर हम उसको बताते हैं कि हम उनको टैकल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आपकी नर्वनेस ड्यूरिंग आपके जो है स्पीकिंग के दरमियान आपकी वॉइस जो है वो शेक करना स्टार्ट हो जाती है। तो वो ड्यू टू होती है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होता। डेफ़िनेटली अगर हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपने उसमें ये होगा कि आपकी जो वॉइस है वो आपकी क्लियर रहेगी, एक्यूरेट रहेगी और फ्लुएंट हो जाएगी रिपीट करने से। अगर हम नहीं करते मोस्ट कॉमनली यही होता है कि आपकी जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसके दरमियान जो है आपकी वॉइस जो है वो शेक करना शुरू हो जाती है। आप सबसे पहले माइक्रोफ़ोन को चेक नहीं करते हो, उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत इश्यू होता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉर्ट आउट करने के लिए अभी हमारे पास एक बैकएंड पे हल होता है। वो ये है कि हम अपने पहले तो हम अलग-अलग सारे पार्ट जो हैं, चाहे वो लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है या फिर स्पीकिंग है, उन सब के जितने भी पार्ट्स हैं उसको इंडिविजुअली प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जब आप अपना पीटीई टेस्ट बुक कर लें, लाइक अगर हमारे पीटीई टेस्ट जो है वो अपकमिंग डेज़ में 2 वीक्स में है या 1 वीक के अंदर भी है, तो उससे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपना फुल टेस्ट जो है मॉक टेस्ट परफ़ॉर्म करना है, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आए,
आपको जो प्रेशर होता है एक्चुअल पीटी के टेस्ट के दौरान, वो आप उसको फेस कर सको कि अच्छा ठीक है, ये मेरे पास इतने टाइम है, इस तरीके से मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे मैं रोक नहीं सकता, मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता, मैं पॉज नहीं ले सकता। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। तो उस अगर आप जो है प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर प्रैक्टिस मटेरियल को और स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने आइल्स ये सॉरी पीटी के स्कोर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। इधर आप फर्स्ट टाइम उसको परफॉर्म कर रहे हो, इधर आप रिपीट कर रहे हो, तो आप उसकी स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप कि आपको थोड़ी जो है पीटी के रेलिवेंट कुछ जो आप स्ट्रैटेजीज हैं आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको फर्दर पीटी के रेलिवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, आई होप कि आपको वीडियो समझ आए। थैंक यू।